गाइज आई कंफ्यूज्ड कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी है इवनिंग और आज मैंने जो है इवनिंग में बाल धोए हैं अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारा तेल लगा लिया था सर पे और आई वांटेड टू गिव इट अ सेटलिंग टाइम। तो मुझे थोड़ा टाइम देना था, तो मैंने रात को तेल लगाना भूल गई थी कल, तो मैंने अभी मॉर्निंग में लगाया था। तो मैं चाह रही थी कि वो बाल पे रहे, तो मैं आधे घंटे के लिए नहीं छोड़ती। आई जस्ट लाइक एक्चुअली आई फील लाइक लीविंग इट फॉर ओवरनाइट। तो कल मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी सुबह लगाया। तो मैंने सोचा इवनिंग में शावर ले लूंगी फिर से। तो जस्ट शावर लिया है तो बाल गीले हैं। तो आप बोलोगे अब लगाया क्या था, तो आई शो यू व्हाट। इफ यू रिमेम्बर माय नायका हॉल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, नायका रिकमेंडेशंस, तो ये उसमें मैंने आपको दिखाया था। सो दिस इज द लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सेरम। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि मैं अपने बालों पे फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई कर रही हूँ सेरम, बिकॉज इट्स विंटर, इसीलिए। अदरवाइज आई डोंट नीड इट, बिकॉज ऑलरेडी मेरे बाल काफी स्मूथ सिल्की है, तो आई डोंट नीड एंड आई डोंट यूज एनीथिंग एज सच। बट इसकी काफी हाइप थी इंटरनेट पे, काफी पॉपुलर थे प्रोडक्ट, तो आई जस्ट वांटेड टू चेक। और विंटर्स थे तो हमारे बाल जो है विंटर में गाइस थोड़ा सा मॉइस्चर खो ही देते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा लेट मी ट्राई दिस फॉर विंटर्स एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली गुड। तो अगर आप कोई अच्छा हेयर सेरम ढूंढ रहे हो ऑन बजट, गो फॉर द लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सेरम, आई विल हाईली रिकमेंड इट। सो सबसे ज्यादा मुझे इसमें क्या पसंद है आई टेल यू गाइस। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसकी फ्रेग्रेंस। ट्रस्ट मी, सिर्फ 2 पंप्स यूज करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपके सामने फर्स्ट पंप यूज किया, मैंने इस तरफ लगाया, सेकंड पंप लिया एंड देन आई अप्लाइड एट दिस साइड। तो बस एकदम थोड़ा सा ही चाहिए होता है, तो जस्ट नीड टू टेक इट, रब इट ऑन योर पाम एंड जस्ट अप्लाई इट। देखिए मेरे बाल, वैसे भी मेरे बाल वैसे ही स्ट्रेट है, मैं आपको झूठ थोड़ी बोलूंगी, बट सीरियसली सी इट हैज इंस्टेंटली यू नो गिव्स अ स्मूथनेस। गीले थे थोड़े से डैम थे, बस जिस मैंने टाल से थोड़ा सा पोंछ लिया है और डैम बालों पे मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। आप इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसे यूज कर सकते हो एज अ हीट प्रोटेक्टर भी, कि आप अगर बालों को स्टाइल कर रहे हो, स्ट्रेटनर यूज कर रहे हो, कर्ल्स की कोई मशीन यूज कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ हीट प्रोटेक्शन गाइस। तो जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड। पर मुझे इसकी सबसे ज्यादा जो पसंद है वो इसकी फ्रेग्रेंस है। इतनी ऑसम है, लाइक आपके वैसे भी मेरे बाल अच्छे स्मेल करते हैं आफ्टर शैम्पूइंग, बिकॉज वो स्मेल मेरे बालों में रह जाती है। ओके, आई डोंट नो सबके ऐसे होता है या नहीं, बट मेरे बालों में रह जाती है, बिकॉज आर पूरे टाइम मेरे बाल सूखते रहता है। बट इसकी स्मेल, आई जस्ट लव द स्मेल, सच अ ब्यूटिफुल स्मेल, सूदिंग, स्ट्रॉन्ग नहीं है, सच अ सूदिंग एंड ब्यूटिफुल स्मेल इट हैज गाइज। ट्रस्ट मी, आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको सच में पसंद आएगा, इट्स वेरी गुड। तो गाइज मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नायका की भी और अमेजोन की। तो आपको जहां से भी इसकी प्राइस रीजनेबल लगेगी ना, यू कैन गो फॉर इट। और एक और चीज गाइज, मेरी जो नायका की हॉल है ना, नायका की 2 हॉल्स मैंने, एक रिकमेंडेशन है और एक शॉपिंग हॉल है। स्पेशली फॉर द डस्की इंडियन स्किन टोन वो प्रोडक्ट काफी सूट करते हैं, काफी यू नो मैं हर कोई भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करती, दे आर वेल टेस्टेड एंड ट्राइड। तो आप एक बार वो जरूर चेक कर लेना अगर आपने नहीं देखा है। जब मैंने शॉपिंग की थी मैंने दिखाया था, ये मैंने तभी बाय किया। अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ, सिंस देन कि मैंने सिर्फ इतना यूज किया है। ये ग्लास है, इट्स नॉट अ प्लास्टिक बॉटल। ओके, द पैकेजिंग इटसेल्फ इज सो रिच, बट इसको मैं बोलूँ इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना गाइस, इसको सबसे यूनिक बनाती है। इट्स लाइक सम हेयर सेंट और समथिंग, बट ये बहुत ऑसम स्मेल करता है। जस्ट डू गिव इट अ ट्राई। आप लेकिन आज कंफ्यूज हो गए कि मैं आपको यहाँ पे क्यों मिल रही हूँ, तो चलिए आज मैं जिस काम के लिए आपसे मिली हूँ पहले वो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो गाइस आज है थर्सडे, जिस दिन मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस ये थर्सडे फ्राइडे का कंबाइंड व्लॉग है। तो ये हमने थर्सडे को जो है गार्डनिंग का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे पिक कर लिए। तो हम डीमार्ट गए थे, तब हमने ये फ्लावर के पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं कलरफुल 3, ये पिक कर लेते, क्योंकि हमारे पुराने कुछ पॉट्स थे ना वो काफ़ी डैमेज हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी पुराने थे, 3 से 4 साल, और फिर सनलाइट में धूप में रख कर वो काफ़ी वीक और बहुत ही यू नो वीक हो गए थे, बहुत ही ख़राब से हो गए थे, इसीलिए हमें उन्हें चेंज करना था। वी गॉट दिस फ्रॉम डी मार्ट। तो ये हमें 99 रुपीज़ के मिले हैं ईच पॉट गाइज, बट दे आर क्वाइट हैवी मटेरियल। ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है, प्लास्टिक है बट काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है। तो वी बॉट दिस एंड दे आर द बेस्ट पार्ट इज दे आर सो कलरफुल। एक्चुअली मुझे कलरफुल ही चाहिए थी, ब्राउन वालों से मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, तो इसीलिए वी गॉट दिस वन। तो एक्चुअली ये जो रीपॉटिंग का काम होता है ये मेरे हस्बैंड का ही होता है, क्योंकि मिट्टी में जो खुदाई वुदाई करते हैं ये उन्हें आता है। ही लव्स यू नो गार्डनिंग, तो उनको पसंद है ये, तो और मुझे आता भी नहीं है ये रीपॉटिंग एंड ऑल।
तो इट इज़ हिज जॉब। मैं बस उन्हें अच्छे अच्छे प्लान्स बताती हूँ, वो ले आते हैं या फिर हम ले आते हैं। फिर मैं उसकी कटिंग वटिंग भी कर लेती हूँ, पानी देती हूँ, जो भी उसको करना है उसके रिगार्डिंग वो मैं कर लेती हूँ। बट रिपोर्टिंग वाला पार्ट जो है मैं उन्हीं को देती हूँ और वो ही करते हैं यूजुअली। तो हमारा दोपहर आफ्टरनून इसी में चली गई थी। तो हमने मतलब इवनिंग आफ्टरनून हमने थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेके किया था। तो बस ये फिनिश हुआ समहाउ। तो ये मेरे कुछ प्लान्स हैं, मेरे कुछ किचन गार्डन वाले प्लान्स है गाइज। तो उसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी थी मेन बेसिकली। तो पहले हमने वो कर ली। तो हमने कहा कि बाकी और थोड़े हम एक करके चेंज करेंगे, एक साथ इतना सारा नहीं करेंगे तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले सिर्फ किचन गार्डन वाले कुछ प्लान्स थे, कुछ एक दो और एक्स्ट्रा प्लान्स थे जिनकी जो है रिपोर्टिंग करी। इन प्लान्स के नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी डिटेल में, आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ प्लांट रिलेटेड, गार्डनिंग रिलेटेड, बट सारे प्लान्स के नाम नहीं बताऊंगी। एक किचन गार्डन प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो मैंने की है, भी कर सकते हो अपने घर पे। तो हम आज वही डिस्कस करेंगे, बाकी सारे प्लान से भी मैं आपको धीरे धीरे मिलाऊंगी गाइस। तो गाइज ये गार्डनिंग करते करते हमें आधा दिन निकल गया, तो मैं भी उन्हें बीच बीच में हेल्प कर रही थी कुछ चीज़ों में। तो समहाउ वी मैनेज टू फिनिश्ड इट, और हमने सारे पॉट्स जो अपनी अपनी जगह पर, और फिर हमने जो है पूरी बालकनी को वॉश कर लिया था, क्योंकि आप देख रहे हो कितना मडी हो गया है। मालिक काका कैसे हो मालिक काका? एंड माई हस्बैंड वॉज बिट टायर्ड, तो मैं उन्हें वो काम कर रहे थे तो मैं बीच बीच में उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है रही थी। तो बस वही देखिए कैसे स्माइल कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, ऐसे मस्ती करते करते जब हम काम करते हैं तो काम ईजी हो जाता है। तो इसीलिए तो बस फाइनली देखिए अब हमने सारा कुछ वॉश कर दिया है। काफ़ी अभी शाम हो गई है, इवनिंग ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है। तो ये है वो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो पहले मैं आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू देती हूँ, मेरे प्लांट से मिलाती हूँ, क्योंकि मुझे ये आपके लिए वीडियो बनाना था गाइस, इसीलिए मैंने कहा था ये बड़े पॉट्स है उन्हें आप यहीं पे रखिए कुछ दिन के लिए, पहले आप हम इन्हें यही अंदर रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गाइस मैं आपको अपने सारे प्लांट्स से पहले मिलवा देती हूँ, और फिर हम जो है आगे डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग दैट बुशी ग्रास जो अभी मैंने आपको दिखाई। तो अभी आप एक व्यू एंजॉय करिए। अभी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, इसीलिए मैंने कैप्चर पहले कर लिया। तो जस्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गाइस। आज है फ्राइडे, आरव के पापा 2 दिन के लिए पीस आउट। सो मैं और आरव वी आर एंजॉयिंग आवर फ्रीडम।
तो हम लोग अब दोनों ही है, वील बी बैक ऑन संडे इवनिंग। मैं और आरव अब फ्री है, तो मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ जो कुछ एक्चुअली लास्ट वीक में पेंडिंग था। और अभी ये 2 दिन तक कोई एडिटिंग नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी लैपटॉप जो है साथ में ले गए। आज वर्किंग था तो उन्होंने कहा कि कोई इशू है तो आई नीड टू कैरी इट, तो वो ले गए। तो अब मैं 2 दिन एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी, तो वीडियो इस टाइम आपको लेट मिलेगा गाइस, फॉर दैट। तो गाइज आज मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ मेरे किचन गार्डन से, जो मेरी बालकनी में है। ऑफ कोर्स किचन में नहीं है, किचन में एक्चुअली बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, तो मैं कुछ गार्डनिंग नहीं करती वहाँ पे। पहले रखती थी बट काफी कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि मैं सारा जो मेरा किचन गार्डनिंग का भी जो है ना वो यही रखती हूँ। तो गाइज अभी इवनिंग लेट एकदम इवनिंग तो हो चुकी है वैसे, तो मैंने सोचा कि ज्यादा डार्क होने से पहले मैं ये वीडियो शूट कर लूँ। अब किचन गार्डन में मेरे पास 4 जो है मेरे पास किचन गार्डन के प्लांट्स है, जो घर में उगे हुए हैं, जो घर के हैं यू कैन एक्चुअली से। तो मैं आपको बताती हूँ। तो वो उनमें से ये जो है गाइज ये विंटर वेजी है, इसीलिए मैं आज आपको ये दिखा रही हूँ। बाकी सारे हैं वो भी मैं आपको इन फ्यूचर दिखा दूंगी, बट आज मैं आपको इससे, क्योंकि अभी विंटर्स खत्म हो जाएंगे। बट दिस यू विल बी थैंकफुल गाइज, आप इसके लिए मुझे थैंक्स बोलोगे, क्योंकि ये आपको जो है ना ये थ्रू आउट द ईयर आप जो आज मैं आपको दिखाऊंगी तरीका, तो उससे आप ये थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो लेट मी शो यू व्हाट इट इज। आप लोग को जैसे लग रहा है कि ये जंगली घास है, तो ये जंगली घास नहीं है। तो आई शो यू व्हाट इट इज। ओके, तो ये हमारे बंदर भैया जी है, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो गेस व्हाट इट इज। इट्स अ गार्लिक गाइस। तो इट्स अ ग्रीन गार्लिक गाइस। काफी लोगों को ये पता होगा, काफी लोगों को ये नहीं भी पता होगा। तो ये ग्रीन गार्लिक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है गाइस विंटर्स में अवेलेबल होता है। और ये गाइस बहुत 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 हेल्दी होता है, क्योंकि विंटर्स में मिलता है और इसी सीजन में, और ये काफी महंगा होता है गाइस। अब आप बोलोगे इसका क्या करेंगे, गार्लिक तो हमारे हर सबके घर में होता है। तो गाइस आप इसे अपनी चटनीज में, आप इसे अपनी सूप्स में, आप इन्हें अपनी पराठों में जो है आप यूज कर सकते हो, और इससे काफी फ्लेवर एनहांस होता है। आप इन्हें अपने सैलड्स में ऐड कर सकते हो, इससे फ्लेवर भी काफी एनहांस होता है गाइस। तो मैं आपको एक और दिखाती हूँ। और ये गाइस इसे उगाने को आपको कोई मेहनत की भी जरूरत नहीं है, और ना कोई अलग गार्डनिंग सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखा आपने मैंने इसे कहाँ उगाया है। ये मेरा जो अभी आपको मैंने साफा दिखाया ना, इसे मैंने ना इसमें जो है चुपचाप से जो है सो कर दिए थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और ये देखिए दूसरा भी मैंने निकाल लिया है। आपको जैसे इसे वॉश करना है एंड यू कैन यूज द होल पार्ट। ओके, तो ये मैंने 20th को लगाया था, या ये मैंने 20th ऑफ जैन को सो किए थे। तो ये लेकिन 25th मतलब ये 5-6 दिन में आपको ग्रो होना, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, 4-5 दिन में ही। तो यहाँ से इसकी ग्रोथ जो है ना गाइस स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको दिख जाएगा, और ये 15 से 20 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। तो इसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो जिनके पास पेशेंस नहीं होता ना, तो उनके लिए स्पेशली ये गार्डनिंग की टिप बहुत ही काम आएगी। सिर्फ मेरी और आरव के बीच में थी ये सीक्रेट। तो ये मैंने 4 गार्लिक है ना वहां से सो कर दिए थे। तो ये देखिए अब हमें मिल गया है। अब मैं आपको इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी, इसे कैसे यूज करते हैं। आप इसे जैसे मैंने आपको बताया था सूप्स में यूज कर सकते हो, सैलड्स में यूज कर सकते हो, पराठों में यूज कर सकते हो। सिर्फ चीज और इस गार्लिक का पराठा भी बन जाता है गाइस, सच में। सो गाइस हियर वी गो। तो ये देखिए, ये मैंने 20 दिन में आपको ये इतना गार्लिक मिल जाएगा। मतलब इतने चाइव्स कहते हैं, तो गार्लिक के चाइव्स जो है इतने आपको मिल जाएंगे। ये अभी विंटर्स में अवेलेबल होता है और थोड़ा महंगा होता है। तो आप इन्हें घर पे भी ग्रो कर सकते हो 15 से 20 दिन में गाइस। तो जस्ट डू इट। तो आप इसे मैंने जैसे बताया अपनी चटनीज में, सैलड्स में, सूप में, अपने पराठों में, इसका सिर्फ चीज और ये ग्रीन गार्लिक की ये पार्ट और ये भी चॉप करके आप यूज कर सकते हो। और आप इसके जो है चीजी पराठे, कुलचे बना सकते हो। ये बहुत ऑसम टेस्ट होता है एंड इट हैज सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो आपको मैं बताती हूँ इसे कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने गार्लिक के क्लव्स लिए हैं। प्लीज मेक श्योर कि इनकी टिप्स जो है ना वो इंटैक्ट रहे, उन्हें टूटने ना दे। अगर वो टूटेंगे तो ये ठीक से जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर बिल्कुल जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इनकी ये ऊपर वाली जो पार्ट होती है ना, तो ये टिप इसे तोड़े नहीं, तो एकदम इंटैक्ट निकाले गार्लिक को
आप पील करके भी ये काम कर सकते हो, लेकिन पील करने में चांसेस होता है कि आप उसकी टिप तोड़ दो, इसीलिए आप ऐसे भी कर सकते हो और पील करके भी कर सकते हो। तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो आप किसी भी पॉट में आप ऐसे किसी भी शार्प कोई भी चीज आपके पास यूज करिए, उससे ऐसे कैविटी बनाइए मिट्टी में, जिसमें ये गार्लिक जो है आसानी से आप सो कर सकते हो। जिस इस गार्लिक को जो है यहाँ पे मैं ऐसे रख रही हूँ और इस मड को इसके ऊपर ऐसे बस, बंद नहीं करोगे तो भी चलेगा, यू कैन कीप इट लाइक दिस, बट यू हैव टू टेक केयर। पूरी टाइट दबाना नहीं है मट्टी को, बस ऐसे ऊपर से को मिट्टी को ऐसे इसके ऊपर जो है स्प्रेड कर देना है। आई विल शो यू हियर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कैविटी कर ली है और मैं अब ये एक और गार्लिक जो है यहाँ पे लुक एट दिस ऐसे डाल रही हूँ। बस सीधा मैंने मिट्टी में उसको जो है सो कर दिया है। और ये देखिए ओके, तो दिस इज माय विंटर वेजी ग्रीन गार्लिक फॉर यू गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मेरी चाय कौन पिएगा, ठंडी हो गई है। तो ये रही मेरी चाय। चीयर्स गाइस। और मैं एक और फीडबैक देना चाहती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने सुबह आज ये जो अभी आपने फोटो में देखा था ना, तो ये मैंने सुबह बनाया है फॉर अ टी टाइम स्नैक। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ऑसम बना है। मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले डीमोल्ड किया एक्चुअली। मैं केक्स बनाती हूँ ना, फिर मैं उसे थोड़ी देर रहने देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे में पेशेंस नहीं है। तो मैं डीमोल्ड करने जाती हूँ ना, तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इसे रहने दिया था और फिर मैंने इसे डीमोल्ड किया। तो ये निकला। एक को मैं कोशिश कर रही थी, छोटे वाले को, कि मैं उसको निकाल लूं। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी और गाइस इस केक को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी एक रेसिपी है एक फ्लेवर के साथ, और इस बार मैंने इसे एक नए फ्लेवर के साथ बनाया है जो कि बहुत ही फैबुलस है। आप इसे खाओगे ना, आपको लिटरली जो सत्यनारायण के प्रसाद की आपको याद आएगी, जो हमें प्रसाद मिलता है ना सत्यनारायण की पूजा में, आपको उसकी याद आएगी, क्योंकि मैंने उसी टेस्ट को माइंड में रख के इस केक को जो है अपना एक टच दिया है। और ये बहुत ऑसम बना है, तो जरूर ट्राई करिए। तो गाइज मैं अभी जल्दी जल्दी अपनी चाय फिनिश करती हूँ, फिर हम चलते हैं किचन में। सो गाइज यहाँ पे जो बाउल में आप देख रहे हो, ये मैंने सूजी ली हुई है। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है और ½ कप जो है इसमें शुगर है। ओके, पाउडर शुगर, जो रेगुलर शुगर होती है हमारी। तो गाइज ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये मेरे चैनल पे बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है। काफी लोगों ने इसे ट्राई किया है गाइज, तो आप भी जरूर एक बार ट्राई करिए। आज मैं इसका नया वर्जन लेके आई हूँ आपके लिए, तो प्लीज इस रेसिपी को भी जरूर ट्राई करिए, बिकॉज आई एम श्योर यू गोना लव दिस रेसिपी गाइज, ट्रस्ट मी एट दिस। तो ये मैंने बाउल में आपको दिख रहा है, ये ली है सूजी, ये 1 कप है, और ½ कप मैंने चीनी ली है, रेगुलर चीनी जिसे मैंने मिक्सी में घुमा लिया है, तो वो ½ कप चीनी है। तो ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। सॉरी मैंने तभी वीडियो ऑन नहीं किया था। मैंने क्या किया, पाउडर कर लिया पहले चीनी को मिक्सी जार में, और उसी में मैंने सूजी भी डाल दी और एक बार चर्न कर लिया, क्योंकि मेरे पास जो रेगुलर सूजी होती है ना वो थी। आप बारीक है तो बारीक यूज करिए, या फिर रेगुलर भी अगर है आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर मिक्सी में चर्न करके भी। तो मैंने दोनों को एक बार मिक्सी में बस चर्न कर लिया है और इस बाउल में ले लिया है। तो गाइज अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। ये खाने का सोडा है, मीठा सोडा जिसे हम कहते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ऑप्शनल है गाइस, लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो ये केक का फ्लेवर एनहांस करेगा। तो गाइस अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। गाइस अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस। आप ये अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करके इसमें थोड़ी सी ज्यादा इलायची पाउडर डालिए प्लीज। पर आप दोनों में से एक जरूर ऐड करिए, या तो इलायची पाउडर या फिर वनीला एसेंस। गाइस मैं सारे मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। जो भी आपका ऑयल है, प्लीज कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल मत ऐड करिए। रिफाइंड ऑयल है ये, मैं जो यूज कर रही हूँ दैट्स अ राइस ब्रान ऑयल। आप कोई भी रेगुलर सा ऑयल यूज करिए, बट प्लीज कोई भी फ्लेवर वाला जैसे ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी ग्राउंडनट ऑयल या कोई राई का तेल या कुछ ऐड मत करिए। कोई भी ऑयल जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ऑयल जो है आपको इसमें ऐड करना है। तो गाइस मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क ½ कप
और हाफ कप जो है बनाना की प्यूरी। तो अगर आप बनाना प्यूरी नहीं यूज कर रहे हो तो आप पूरा 1 कप जो है मिल्क ऐड करिए इसमें। 3/4 से 1 कप के बीच में आप इसमें मिल्क ऐड करिए गाइस। आप चेक कर लीजिए कंसिस्टेंसी बैटर की, फिर डिसाइड करिए कि 1 कप आपको डालना है या 3/4 कप। तो गाइस ये मैं इसमें बनाना प्यूरी ऐड कर रही हूं, हाफ कप। तो गाइस ये बनाना प्यूरी हाफ कप मैंने ऐड की है। ये मैंने हाथ से ही स्मैश कर ली थी, काफी पका हुआ बनाना था तो मैंने एक पूरा बनाना यूज किया है यहाँ पर। अब हम इसे मिक्स करके रेस्ट करने देंगे लिड लगाकर 30 मिनट्स। तो गाइज अब 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप योगर्ट दही। ओके, तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देंगे। तो गाइज अब मैं इसे एक बार मिक्स दे दूंगी एंड फिर हम इसे बेक करेंगे। गाइज आप इसे प्रेशर कुकर में, कढ़ाई में भी बना सकते हो। आपको 10 मिनट के लिए लिड लगाकर जो है कढ़ाई में या प्रेशर कुकर में आप आधा कप सॉल्ट डाल दीजिए, आधा से 1 कप। और नहीं भी डालोगे तो इट्स ओके, बट सॉल्ट के साथ जो रिजल्ट है ज्यादा अच्छा आता है। तो आप सॉल्ट डाल दीजिए। उसके ऊपर हम जो कुकर में जो स्टैंड रखते हैं ना नीचे बेस में, या फिर कुछ आपके पास रिंग होगी तो आप वो रख दीजिए और उसके ऊपर ये केक टिन आपको रखना है। बट उससे पहले आपको 10 मिनट लिड लगाकर, कुकर अगर आप रख रहे हो गाइस तो विसल निकाल लीजिए, रबर जो उसका गैस्केट होता है वो निकाल लीजिए और कुकर का लिड लगाकर उसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हीट कर दीजिए। और उसके बाद आप इस केक टिन को उसमें रखिए 10 मिनट बाद ओपन करके, और फिर आपको जो है लिड बंद करना है विदाउट गैस्केट एंड कुकर। फिर आपको जो है इसे बेक करने रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अराउंड अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आपको 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स, 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ योर केक। तो आपको बीच बीच में जो है गाइस चेक करना पड़ेगा। तो आप प्लीज चेक करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपका केक डन है। आपने टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लीजिए गाइस। तो गाइस अभी आप देखिए ये मिक्सचर हमारा जो है ये मिक्स हो चुका है। मैंने माइक्रोवेव को जो है प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे 220 डिग्रीज पे अराउंड 25 टू 30 मिनट्स। जैसे कि मैंने बताया कि हम चेक करेंगे बीच बीच में ओपन करके और फिर डिसाइड करेंगे हमें कितनी देर लगती है। गाइज ये मेरे पास ना 3 टिन्स है इस शेप के, आप देख रहे हो लोफ शेप के। तो अब ये मेरे पास जो है ना ये टिफिन के कंटेनर्स है, जो टिफिन अभी कुछ काम का नहीं रहा तो ये उसमें के कंटेनर्स है जो मैंने रिजर्व करके रखे थे इसी चीज के लिए कि मैं कभी इसमें कुछ बना लूंगी फॉर बेकिंग। तो मैंने इसलिए रखे थे बिकॉज दे आर गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, तो इसीलिए मैंने रखा था। तो इसी में आज मैं अपना जो है बनाना फ्लेवर सूजी लोफ या फिर जो है आप बोल सकते हो बनाना सूजी केक। अब हम इस बैटर को पोर कर लेंगे इन केक टिन्स में और फिर हम इन्हें जो है माइक्रोवेव में डाल देंगे बेकिंग के लिए। तो गाइज आप ये देख रहे हो मैंने इसमें ना ये इलायची पाउडर ऐड किया है एट द एंड नाउ। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी एंड आई विल टेल यू कि हाउ इट टर्न्ड आउट, क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ इसे कुछ फ्लेवर देने का, तो इसीलिए मैंने ये इलायची पाउडर ऐड किया है। तो इसका सीक्रेट मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे टर्न आउट हुआ बनाने के बाद। फिर आप इसे जरूर ट्राई करिए, और अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आपको बताया वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हो। तो गाइस इन केक टिन्स को जो है, इन टिन्स को जो है मैंने ऑयल से ऑलरेडी ग्रीस कर लिया, आप देख सकते हो। ऑयल घी आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो मैंने ऑयल ऐड किया था इसके बदले आप बटर घी भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो अब मैं इन बैटर को जो है इन ट्रेज में पोर कर लूंगी। तो गाइस हमारा अवन जो है रेडी है प्री हीट होकर। तो अब मैं सारे केक टिन्स जो है गाइस इसमें प्लेस कर दूंगी। सो गाइस जैसे आप देख रहे हो मैंने तीनों केक टिन्स इसमें प्लेस कर दिए हैं। अब मैं जो है हमारा माइक्रोवेव बंद कर दूंगी। तो गाइस एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 7 मिनट्स लेफ्ट, और मैंने चेक भी कर लिया था बाहर से, तो ऑलमोस्ट आई कैन सी माई केक्स आर रेडी। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द माइक्रोवेव एंड ओपन इट। सो गाइस लुक एट देम हाउ ब्यूटिफुली दे आर बेक्ड एंड लुक एट द कलर। ओके, तो मेरे को एक्चुअली ऊपर से ऐसी कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसे और थोड़ी देर रख दिया था, अदरवाइज 25 मिनट्स में ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि इट्स डन। तो अब मैं इसे निकालूंगी बिकॉज दे आर डन नाउ, और फिर हम इसे रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर। टेस्ट कर चुके हैं तो दे नो हाउ इट टेस्ट। तो ये नया फ्लेवर जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना गाइस।
Guys, it makes a perfect snack. It's a healthy version of a tea time snack, guys. तो ये सूजी केक है तो ऑब्वियसली ये हेल्दी है, प्लस इसमें हमने बनाना ऐड किया है, बनाना इनकॉर्पोरेट किया है, तो गुडनेस ऑफ बनाना। और गाइस ट्रस्ट मी, ये केक आपको जो है सत्यनारायण प्रसाद की याद दिलाएगा। एक्चुअली मैंने वही माइंड में रख के इस केक को जो है बनाया है, क्योंकि मैंने सूजी से बनता है हमारा सत्यनारायण प्रसाद, और उसमें हम बनाना ऐड करते हैं, इलायची पाउडर ऐड करते हैं। सो गाइज वही सब मैंने इस केक के साथ किया है। आई श्योरली गिव यू फीडबैक कि ये केक कैसे बना है, बट आप प्लीज खुद भी ये केक ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है गाइज, और ऑलरेडी इसका एक और फ्लेवर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर ट्राई करिए गाइज। Now I'll demold it. Now look at this, it has come intact, okay, and it's so beautiful. Tell me, दिख रहा है कि नहीं अच्छा? So we have our सूजी banana loaf, guys. तो गाइज बेक करने से पहले ना आप इस पे ड्राई फ्रूट भी स्प्रिंकल कर सकते हो, बट ना ये मुझे प्लेन पसंद है। आई रियली डोंट थिंक सो कि जरूरत है इसमें ड्राई फ्रूट्स की, पर आप ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हो और बैटर में भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और अच्छा बना है। ना ऐसी वाली नाइफ यूज करिए, उससे केक्स है ना हमेशा ब्रेड्स, केक्स बहुत ही अच्छे कट होते हैं। तो गाइस लुक एट दिस, हाउ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट इट लुक्स, राइट? देखिए कितना परफेक्टली कुक हुआ है। आई विल शो यू वन मोर स्लाइस, ये देखिए। तो गाइस जरूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, यू गोना लव इट। तो जरूर ट्राई करिए इस रेसिपी को गाइस, और मुझे अपने फीडबैक्स देना मत भूलिए। और हम जल्दी मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय बाय।